स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप और वक्त हो गया है ताबड़तोड़ खबरों का। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर घर में आग लगने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने दावा किया है कि तहसीलदार और पुलिस की मौजूदगी में पेट्रोल से आग लगाकर आशियाने को उजाड़ा जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिलों के दौरों का क्रम जारी है। सीएम आज कानपुर और उन्नाव जिले के दौरा करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री 30 सितंबर को सीधे लखनऊ से कानपुर आएंगे। सीएम करीब 1 बजे कानपुर के पुलिस लाइन पहुंचेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ डीएवी ग्राउंड में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पीएम आवास के 92 लाभार्थियों को आवास का अधिकार पत्र भी सौंपेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम पुलिस लाइन से दोपहर 2:30 बजे उन्नाव के लिए रवाना होंगे, जहां वे जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। यूपी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन देने की तैयारी पूरी कर ली। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित वृद्धावस्था पेंशन की दूसरी तिमाही की किस्त भी राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। समाज कल्याण निदेशालय के आयोजित होने वाले एक संबंधित कार्यक्रम में प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रामापति शास्त्री कंप्यूटर का बटन दबाकर 55,61,000 लाभार्थी वृद्धजनों के बैंक खातों में ये राशि ट्रांसफर करेंगे। ये राशि प्रति महीने 500 रुपए प्रति लाभार्थी की दर से 1500 रुपए की राशि हर लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम से पहले समाज कल्याण मंत्री सरोजनी नगर स्थित वृद्धाश्रम में जाकर वहां रह रहे वृद्धजनों को एक नए वस्त्र, फल आदि वितरित करेंगे और उनसे संवाद भी स्थापित करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी का लखनऊ में आज चौथा दिन है। आज प्रियंका गांधी कई अहम बैठकें करेंगी। इन बैठकों में चुनावी को लेकर पार्टी की रणनीति तय की जा सकती है। प्रियंका करीब 2 से 4 बजे तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होगी। इसके बाद करीब 4 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी और मीडिया से चीजों को अवगत कराएंगी। हालांकि प्रियंका जब भी लखनऊ आती हैं तो पार्टी कार्यालय से लेकर उनके घर तक जगह जगह स्वागत और अभिनंदन के पोस्टर, होर्डिंग लग जाते हैं। पार्टी कार्यालय पर देर रात तक बैठकों का सिलसिला चलता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आखिर चुनावी साल में नजारा इतना बदल क्यों गया? इस बार प्रियंका मिशन 2022 की रणनीति पार्टी कार्यालय में नहीं बल्कि गोखले मार्ग पर उस कॉल हाउस में बना रही है जहां वो रुकती है, यानी कि उनका लखनऊ का घर। देर रात तक बैठकों का सिलसिला भी नहीं चल रहा। उनके स्वागत के लिए पहले की तरह इस बार भारी भरकम होर्डिंग, बैनर, पोस्टर गायब है। तीसरे दिन प्रियंका कुछ देर के लिए पार्टी कार्यालय गई थी, तो बैठकों के लिए नहीं बल्कि कुछ लोगों से मिलने के लिए। पार्टी के नेता भी मानते हैं कि इस तरह की बदलाव से ये संदेश देने की कोशिश है कि यूपी उनका घर है। कैंट इलाके में 2014 में हुए ठेकेदार ऋषि कुमार पांडे को अगवा करने और उनकी बदहाली के मामले में बृहस्पतिवार को फैसला आ जाएगा। नौतनवा निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी और उनके साथियों के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। विशेष जज पवन राय ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए 30 सितंबर की तारीख तय की है। अगर विधायक को सजा सुनाई जाती है तो उनकी विधायकी भी जा सकती है, साथ ही वे फिर चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। गोरखपुर जिला में वर्रा 3 निवासी रियल एस्टेट कारोबारी मनीष कुमार गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस से कर्मियों के साथ मारपीट के बाद मामला सियासी तेज हो गया है। बीते दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मृतक की पत्नी से बात की और उन्होंने उनको हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी बीती शाम कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया था और आज भी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है। आपको बता दें, इस मामले में सीबीआई जांच 50 लाख रुपए और मृतक की पत्नी मीनाक्षी को सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। गोरखपुर पुलिस की एक टीम रात में करीब 12 बजे नियमित जांच के लिए होटल पहुंची और यहां ठहरे मनीष गुप्ता के साथ कथित तौर पर मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 3 पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। वहीं सीएम का गृह जनपद होने की वजह से विपक्षी दल इसे पूरी तरह से कूद गए हैं।
इस पूरे मामले में विपक्ष लगातार हमलावर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गोरखपुर में पुलिस की बर्बरता ने एक युवा व्यापारी की जान ले ली। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एनकाउंटर की जिससे हिंसक संस्कृति को जन्म दिया, वो उसी का दुष्परिणाम है, जिससे संलिप्त लोगों पर हत्या का मुकदमा चले और उत्तर प्रदेश को हिंसा में धकेलने वाले को इस्तीफा दे, इस तरीके की बात कही गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस मामले में बीजेपी सरकार पर हमला बोला। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी सीएम के गृह जनपद गोरखपुर में पुलिस द्वारा होटल में रात्रि रेड करके 3 व्यापारियों के साथ बर्बर व्यवहार और उसके एक मौत के घाट उतार दिया, जो दुखद और शर्मनाक घटना है, जो राज्य में भाजपा सरकार के कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोलता है। वास्तव में ऐसी घटनाओं से पूरा प्रदेश पीड़ित है। बीती शाम या फिर यूं कहें कि बीती रात उत्तर प्रदेश की सियासत भरी रात रही, क्योंकि प्रसपका अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के आवास पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आवाज रावण पहुंचे। ये सभी नेता शिवपाल के घर पीछे दरवाजे से पहुंचे। इन सभी नेताओं के बीच करीब घंटे भर सियासी मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। हालांकि अभी गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई। बताया जा रहा कि आगामी चुनाव को लेकर इन सभी नेताओं के बीच चर्चा हो रही है। शिवपाल सिंह यादव लगातार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की पहल करते रहे, लेकिन अभी तक स्थितियां साफ नहीं हो पाई। इन सबके बीच शिवपाल के घर कई पार्टियों के अध्यक्षों का जमावड़ा होने से यूपी की सियासत में हलचल बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी की ओर से आज प्रयागराज में शिक्षा की बात मनीष सिसोदिया के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में दिल्ली के शिक्षा मंत्री छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों समेत बुद्धिजीवी लोगों के साथ उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के सकारात्मक बदलाव को लेकर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने बताया कि दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक काम करने वाले दिल्ली डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया इस कार्यक्रम में लोगों से संवाद करेंगे। उनके साथ शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक काम करने वाले दिल्ली डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया इस कार्यक्रम में लोगों से संवाद करेंगे। उनके साथ प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जो कि महत्वपूर्ण मंथन के बाद संपन्न होगा। दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय की मदद पहुंचाने वाले पुलिस उप निरीक्षक अमरेश सिंह बघेल को बुधवार रात हिरासत में ले लिया गया। वे लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा के पास से गुजर रहे थे। इस दौरान वाराणसी पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और अपने साथ ले गई। बता दें कि अतुल राय के खिलाफ एक युवती ने वाराणसी के लंका थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में अतुल प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। बीते 16 अगस्त की सुबह दुष्कर्म पीड़िता ने इस प्रकरण के साक्षी के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी। दोनों को गंभीर हालत में दिल्ली के ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 9 दिन बाद दोनों की मृत्यु हो गई। ताजमहल की सुरक्षा में बुधवार की रात एक बार फिर सेंध लगी। बीती रात करीब 9 बजे मेहताब बाग के पास बने एडीए के ताज न्यू पॉइंट से ड्रोन उड़ाया गया। ये जगह ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में आती है और यहाँ ड्रोन प्रतिबंधित है। ड्रोन उड़ाने की खबर में इलाके में खलबली मच गई। ताज की सुरक्षा में तैनात फोर्स मौके पर पहुंच गए। इसके बाद मामले की जांच करते हुए ड्रोन उड़ा रहे हैदराबाद के 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। देर रात तक उनसे पूछताछ जारी थी। पर्यटकों का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि यहां ड्रोन प्रतिबंधित है। पुलिस लगातार युवकों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने लखनऊ में मंगलवार और बुधवार को आतंकी ओसामा और मूलचंद लाला के साथ कई जगह छापेमारी की। इस दौरान टीम इन लोगों को आतंकी आमिर के आलमबाग स्थित घर ले गई, जहां इन लोगों की आपस में कनेक्शन के विषय में जानकारी ली। इसके साथ ही इन लोगों के लखनऊ में अन्य ठिकानों का ब्यौरा जुटाया गया, जहां इनका उठना बैठना होता था। इसके बाद टीम दोनों को लेकर दिल्ली रवाना हो गई। एटीएस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली स्पेशल टीम ओसामा और मूलचंद लाला को रिमांड पर लेकर उनके दहशतगर्द लोगों के संबंध में मुंबई अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन की तलाश की जा रही है। इसी क्रम में एक टीम दोनों को लेकर लखनऊ पहुंची, जिसके बाद आमिर के घर में साथ इन लोगों के अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई।
खबर आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में कुंदरापुर थाना अंतर्गत सेहदा गांव में दहेज की मांग को लेकर पीड़ित गर्भवती के साथ मारपीट की गई। वहीं पीड़िता का आरोप है कि उसके उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर लखनऊ की तरफ से मथुरा जा रही रोडवेज बस एक ट्रक में टकरा गई, जिससे कि बस में बैठे यात्रियों की चीख पुकार मच गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और अधिकारियों ने घायलों को बस से बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अमेठी के मिश्रौली गांव में लोग जान को जोखिम में डालकर रेलवे लाइन को पार कर पगडंडी रास्ते से दिनचर्या के कार्यों पर जाते हैं। वहीं इसके खिलाफ ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का बोर्ड भी लगा दिया है। बलिया के रफड़ा थाने के सबरा चौकी में सेल्स टैक्स विभाग ने 80,000 जुर्माना लगाने पर ट्रक चालक ने फांसी लगा ली। वहीं ट्रक चालक के सुसाइड नोट में जुर्माना लगाने को लेकर तनावग्रस्त होने की बात लिखी गई। परिजनों ने हत्या का आरोप भी लगाया है। बहराइच में थाना रामगांव क्षेत्र की राघव जोत संकल्पा समेत 8 स्थानों पर आबकारी टीम ने दबिश दी और छापेमारी में घर में भट्ठी लगाकर शराब बनाने वाली महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं टीम ने मौके पर 500 ग्राम लहान को भी जब्त किया गया। औरैया में समाजवादी पार्टी के डॉक्टर नबल किशोर ने सैकड़ों कार्यकर्ता और महिलाओं के साथ रेप के बाद हत्या को लेकर आरोपी के खिलाफ फांसी की मांग करते हुए बिंदुना नगर में कैंडल मार्च निकाला। बहराइच में रेसिया इलाके में संदेश इंडस्ट्रीज के सीरिया मिल में हादसे में घायल एक और मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद प्लांट के सामने दर्जनों मजदूरों ने देर रात शव रखकर प्रदर्शन किया। हमीरपुर के सदर कोतवाली के डेरा गांव में यमुना नदी में एक हाथ पैर बंधा शव तैरता हुआ मिला। वहीं रस्सी से बंधे शव को देखकर ग्रामीण इलाके में दहशत मच गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के बादशाहपुर गांव में मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। बीते दिनों ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगातार अधिकारियों की लापरवाही सामने आती रहती है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके लिए 8 अक्टूबर से आवेदन लिए जाएंगे और 28 नवंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी वजह से छात्रों में काफी उत्साह भी दिखाई दे रहा है। लखनऊ के सादातगंज थाना क्षेत्र में थाने के सिपाही ने नशे में धुत बुलेट्स की स्कूली छात्रा को टक्कर मार दी, जिसके बाद स्कूली छात्रा ने थाने जाकर मदद की गुहार लगाई है। आगरा के एतमाजौला थाना क्षेत्र पुलिस और एसओजी ने संयुक्त रूप से लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपियों के मुठभेड़ में घेर कर दबोच लिया है। वहीं बदमाशों और पुलिस के बीच हुई इस मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लग गई है। कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र के बैना गांव में एक बार फिर से चोटी कटने का खेल शुरू हो गया। कक्षा 7 में पढ़ने वाली एक छात्रा इस घटना की शिकार हो गई, जिससे कि गांव की महिलाओं और छात्राओं में दहशत का माहौल बन गया है। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के नंगला शेखू गांव में पीएसी जवानों के घर के छत के रास्ते गेट तोड़कर घर में दाखिल हुए चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित की तहरीर के आधार पर घटना की बारीकी से जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। बस्ती के गौर थाना अंतर्गत भरी पंचायत में एक दलित प्रेमी जोड़े को बुरी तरह से अपमानित किया गया। वहीं बिरादरी की पंचायत में हुए फैसले के बाद एक नाबालिग प्रेमी जोड़े के मुंह पर कालिख पोतने के बाद उन्हें जूते और चप्पलों की माला भी पहनाई गई। रायबरेली के जिला अस्पताल परिसर में एक बेबस मां बीमार मासूम को कंधे पर लेकर भटकती रही, लेकिन मासूम को जिला अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाया। आरोप है कि इलाज के लिए पैसे नहीं होने के कारण जिला अस्पताल में मासूम का इलाज नहीं हो पाया और बेबस मां मासूम को लेकर घूमती दिखाई दी। भदोही में कोतवाली पुलिस की कस्टडी में एक बाइक चोर भाग गया। वहीं पुलिस मेडिकल परीक्षण कराने अस्पताल ले जा रही थी। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। श्रावस्ती के भिनगा कोतवाली क्षेत्र के बनगुगरा मोड़ पर स्कूल जा रहे मासूम बच्चे को गाड़ी ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि बच्चे को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे का इलाज अभी चल रहा है।
आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र के लालाऊ गांव में न्यू दक्षिणी बाईपास के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। गाजियाबाद के सिहानी थाना क्षेत्र के नौयुवक मार्केट इलाके में रात में चोरों ने 3 बड़ी मोबाइल की दुकानों के शटर तोड़कर उनसे करीब 80 लाख रुपए के डब्बा पैक मोबाइल चोरी बरामद लिए। वहीं सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। जौनपुर के साइना बाजार थाना पुलिस के साथ हुई बदमाश की मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इसके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, एक चैन और घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में बरी गांव में एक महीने पहले गायब युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम मामले की जांच पड़ताल में जुट गई और कंकाल को एकत्रित कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर देहात के कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार ऑटो चालक ने खड़ी रोडवेज बस में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कि ऑटो चालक सहित 3 सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज अभी चल रहा है। जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन पर अपना कहर बरपाया है। जिले में बारिश के चलते कईयों के घर जमींदोज हो गए तो कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बारिश के चलते महाराजगंज ड्रेन के आसपास के 1 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। बांदा के शहर कोतवाली के कतई मिल में फैक्ट्री में निकलने वाले धुएं से 2 लोग बीमार हो गए, जिन्हें सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखीमपुर खीरी के कोतवाली ईशान नगर के मुड़िया ग्राम में युवक का शव पेड़ से लटकता मिला, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरदोई की शहर कोतवाली पुलिस ने स्वाट और सर्विलांस सेल की मदद से फर्जी दस्तावेजों के सहारे VIP सिम स्टैम्प महंगे दामों पर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से भारी संख्या में एक्टिवेट सिम, लैपटॉप, मोबाइल बरामद किए हैं। बदायूं में महिला सभा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पंडाल आयोजन में अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई। सम्मेलन में महिलाओं को बैठने के लिए कुर्सियों तक नहीं मिली, जिसकी वजह से महिलाओं को जमीन पर ही बैठना पड़ा। आगरा के ताजमहल में मेहताब बाग के पास बने ADA के ताज व्यू पॉइंट से ड्रोन उड़ाया गया, जहां ड्रोन उड़ाने का प्रतिबंध है। वहीं ड्रोन उड़ाने की खबर से खलबली मच गई, जिसके बाद ताज सुरक्षा का फोर्स मौके पर पहुंचकर ड्रोन उड़ा रहे हैदराबाद के 3 लोगों को हिरासत में लिया। गोरखपुर में कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में CM योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। वहीं पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात भी CM योगी आदित्यनाथ ने कही है। कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र में महिला और उसके 2 बच्चों की लाशें मिली। वहीं बताया जा रहा कि महिला अपने 2 बच्चों की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर झूल गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। जसवंत नगर के EO और चेयरमैन पर भ्रष्टाचार और करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए 21 सभासदों ने सामूहिक इस्तीफा सौंपा है। वहीं जसवंत नगर के नगरपालिका के चेयरमैन और EO के खिलाफ सभासद नालामबंद हुए। कानपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड में मृतक के परिजन CM योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। वहीं मृतक के परिजनों को जिला प्रशासन CM से मिलाएंगे। इसके बाद ही शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजा जाएगा। चित्रकूट में मंडी सचिव की तानाशाही से नाराज लगभग आधा सैकड़ा व्यापारियों ने मंडी सचिव के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। व्यापारियों का आरोप है कि मंडी सचिव ने 20,000 लेकर व्यापारियों के गलत ढंग से दुकानें मुहैया कराई है। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते चचेरे ससुर ने महिला को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ससुर को हिरासत में लिया और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फतेहपुर के तुरावली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का फांसी पर लटका हुआ शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
हमीरपुर में दिन दहाड़े पत्रकार को अगवा कर बेरहमी से मारपीट की गई। ढाबे में खाना खाते समय किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और पत्रकार को दबंगों ने उठा ले गए। इसके बाद पत्रकार किसी तरह जान बचाकर कोतवाली पहुंचा और दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। एटा के जलेसर तहसील क्षेत्र में 1000 से ज्यादा लोग बुखार से पीड़ित हैं। अब तक 20 से 25 लोगों के बुखार से मौत हो चुकी है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम बीमार लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पैर फिसलने की वजह से चौथी मंजिल से गिर गई, जिसके वजह सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में पावर हाउस में भीषण आग लग गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बहराइच के नानपरा क्षेत्र में सवारियों से भरी बस पर दबंगों ने हमला कर दिया। वहीं बस संचालक का जबरन अपहरण कर दबंग अपने साथ ले गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उधम सिंह नगर में जिला अस्पताल में तैनात एक स्वास्थ्य कर्मी की एक महिला ने जमकर चप्पलों से पिटाई कर दी, जिससे कि हंगामा मच गया। इस बीच किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो कि लगातार वायरल हो रहा है। महंत नरेंद्र गिरी की षोडशी 5 अक्टूबर को तय है। 5 अक्टूबर को ही दिन 11 से 1 बजे के बीच बलबीर गिरी का पट्टाभिषेक होना है। हरिद्वार में प्रस्तावित पंच परमेश्वर की बैठक भी आज होगी। इस बाघंबरी गद्दी मठ में उत्तराधिकारी के रूप में बलबीर गिरी का नाम सामने आया है, जिसमें उनकी मुहर भी लग गई है। वहीं हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज के साथ अन्य पंचों की ये बैठक हुई है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इसके बाद 5 अक्टूबर को फूलमालाओं के साथ संत समाज के लोग बलबीर गिरी को नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी बताएंगे और उन्हें महंतई चादर उड़ाएंगे। इसी दिन महंत नरेंद्र गिरी का षोडशी संस्कार और भोज भी होगा। देश भर से करीब 10,000 लोग शामिल होंगे। उनका कहना है कि सभी अखाड़ों की सहमति से बलबीर गिरी को श्री बाघंबरी गद्दी मठ का अगला उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय ले लिया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने हरिद्वार में आनंद गिरी के निर्माणाधीन आश्रम पर 7 घंटे 35 मिनट से ज्यादा जांच पड़ताल की। बताया जा रहा है कि सीबीआई को लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कई दस्तावेज भी हाथ लगे। अब दिन भर में सीबीआई कई जगहों पर जांच पड़ताल कर सकती है। सीबीआई ने आनंद गिरी के आश्रम से कई साक्ष्य जुटाए। इसके मौत के मामले पर राज खोलने में मदद भी मिल सकता है। जानकारी के मुताबिक लगभग 7.5 घंटे तक आरोपी आनंद गिरी से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद 2:30 बजे आरोपी आनंद गिरी और उनसे जुड़े दस्तावेज, प्रिंटर, लैपटॉप, सीसीटीवी और डीवीआर अपने साथ ले गई। इसके अलावा आनंद गिरी के शिष्यों से भी बारीकी से पूछताछ की गई। उसके बाद सीबीआई आनंद गिरी को अपने साथ वापस ले गई। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 11 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। वहीं एक मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 15 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। सक्रिय मामलों की संख्या 209 पहुंच गई, जबकि मंगलवार को प्रदेश में 214 सक्रिय मरीज थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को 16,103 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। 7 जिलों बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमण का मामला सामने नहीं आया। वहीं अल्मोड़ा और नैनीताल में 1-1, देहरादून में 5 और पौड़ी और रुद्रप्रयाग में 2-2 संक्रमण के मामले मिले। प्रदेश में अब तक कोरोना में कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,530 हो गई है। इनमें से 3,29,828 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,394 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें बुधवार को एक मौत पिछले दिनों जोड़ी गई है। प्रदेश की रिकवरी दर 96% से ऊपर रही और संक्रमण प्रतिशत दर भी बढ़ी है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए परिजनों को पुलिस में घर से निकाला गया। आपको बड़ी खबर हमको दिखा रहे हैं। गाड़ी से परिजनों को लेकर रवाना हुई है पुलिस। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी से मिलने पीड़ित परिवार पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज कानपुर दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का और कुछ ही देर में परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात होगी। तो लगातार ये बात सामने आ रही थी कि कार्यक्रम के दौरान ही परिवार के लोग, जो मौत का मामला सामने आया है, उनके परिवार के लोग, मनीष गुप्ता के परिवार के लोग सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और सीएम योगी कुछ ही देर बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो पीड़ित परिवार से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
एक और बड़ी खबर आ रही है। मनीष गुप्ता के परिजनों से प्रियंका गांधी भी कर सकती हैं मुलाकात। अखिलेश यादव के बाद प्रियंका गांधी भी जा सकती हैं कानपुर। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पर मनीष गुप्ता की हत्या का आरोप लगा है और कल फोन पर पीड़ित पत्नी से बातचीत भी कर चुकी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सुबह अखिलेश यादव मनीष गुप्ता के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची थी। अखिलेश यादव के बाद अब प्रियंका गांधी भी कानपुर जाएंगी और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी। इससे पहले कल प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत कर चुकी हैं और हर संभव मदद की बात भी प्रियंका गांधी ने कही थी। तो इस बड़ी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।